हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी विषय का प्रथम लेसन, जो कि लेसन तो हमने पढ़ लिया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि खुले आसमान के या स्वतंत्र आसमान के पक्षी। कविता कंप्लीट हो गई थी, पूर्ण हो गई थी। आज हम पढ़ते हैं उस कविता के प्रश्न जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने भी हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते पक्षी, तो कहने का अर्थ यही है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। आदमी ही नहीं, अन्य पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा, हर एक प्राणी अपने स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रिय है। सब प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। यहाँ परतंत्रता का अर्थ है गुलामी, दास्ता। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। इसी कारण पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, यानी कि पक्षी स्वतंत्र रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। जैसा कि नंबर 1 है, पक्षी खुले आकाश की सीमा तक यानी क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, अर्थात स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तीसरा है, पक्षी नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, निबोली खाना चाहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से अछूता नहीं होना चाहते। पक्षी चाहते हैं कि भले ही पेड़ों की टहनियों पर उनको घोंसले न मिलें, परंतु इसके बावजूद भी वो स्वतंत्र रूप से उड़ान भरना चाहते हैं। पक्षी पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों या डालियों पर भी झूलना चाहते हैं। आगे है, पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं। क्षितिज ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं तथा आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को भी चुगना चाहते हैं, अर्थात आसमान के ऊपर तक जाने की इच्छा है उनकी। अर्थात आसमान में जो रात्रि में तारे चमकते हैं उनको भी
प्राप्त करने की इनकी इच्छा है। आगे है प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियाँ दे रखी है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। भाव स्पष्ट करने का मतलब होता है इसका सरलार्थ लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ होगा, या तनती सांसों की डोरी। पहली लाइन है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि इसमें पक्षी के माध्यम से कह रहा है, पक्षी चाहता है कि वह सीमाहीन क्षितिज तक, यानी कि इस विस्तृत आसमान में उड़ान भरना चाहता है, क्षितिज तक उड़ान भरना चाहता है। उसके लिए वह स्वतंत्रता चाहता है। इसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए उत्सुक रहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, परंतु वह चाहता है कि पूरे क्षितिज में, पूरे आसमान में वह स्वतंत्र रूप से विचरण करे, उड़ता रहे। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, यानी कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। सिर्फ ये एक अनुमान है कि ऐसा अनुमान लगता है, हमें भी देखने से ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पे जाके धरती और आसमान मिल जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, अर्थात उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा, पक्षियों के क्षितिज को छूने की इच्छा जीवन में कभी भी मरती नहीं, अर्थात वे सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए लालायित रहते हैं। और ऐसा चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसी इच्छा केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। पराधीन का मतलब है जो दूसरों के अधीन हो, अर्थात गुलाम हो। इसलिए हर संभव कोशिश यही करता है पक्षी ही नहीं, इंसान भी यही चाहता है कि वह सदैव स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र विचरण करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करे। आगे है कविता से कुछ आगे, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, इस पर अपने विचार लिखने हैं कि आपको कैसा लगता है कि पक्षी पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए। तो इस पे भी एक संक्षिप्त उत्तर लिखना है आपको। बढ़िया तरीके से किसी भी जानवर को पालना चाहिए अथवा नहीं, यह उचित है या नहीं, इस पर अपने स्वयं के विचार लिखने हैं। और जो प्रश्न आज करवाए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे तरीके से नोट करें एवं इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।